हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीषाट वीडियो में। आज की वीडियो में लेखपाल पुस्तिका है, बुकलेट है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो ये 100 प्रश्न है। तो सामान्य हिंदी जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है जो है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा कारक है? तो ऑप्शन जो है बी संप्रदान कारक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन जो है ए सही है। तुलसी और सुर क्रम से अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो ऑप्शन बी सही है। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझुलाना। क्वेश्चन नंबर 5, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। तो ऑप्शन ए है सही है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 6, तो जो है ऑप्शन जो है उस प्रश्न संख्या 6 और 7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक हो। तो ऑप्शन ए उद्धत रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। तो क्रिस जो है ऑप्शन सी सही है। हृष्ट पुष्ट है, हृष्ट पुष्ट। अल्पज्ञ तो ऑप्शन बी सही है, सर्वज्ञ। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो ऑप्शन डी कमल। अरविंद का पर्यायवाची शब्द जो है कमल है। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटियाँ। ऑप्शन डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अजनमा। तो ऑप्शन ए ईश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 14, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 14 और 15 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। पर्वत की तलहटी। तो ऑप्शन जो है ए सही है। उपत्याका। क्वेश्चन नंबर 15, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो ऑप्शन बी कृपण। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो अमीय। क्वेश्चन नंबर 17, अंबर पनघट में डूबो रही तार घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन जो है डी रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 18, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में जो है विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19, देशांतर में कौन सा समास है? ऑप्शन बी कर्मधारय समास जो है देशांतर में कर्मधारय समास है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 20, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो पूर्ण भूतकाल है। तो ऑप्शन जो है ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 21, करुण रस का स्थायी भाव जो होता है शोक होता है। तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ऑप्शन जो बी ठठेरीन, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर दिया है प्रश्न संख्या 23 और 24 के वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंधक है, कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन जो है बी जलपान सही है। क्वेश्चन नंबर 24, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन जो है सी अच्छी लगती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम जो होता है वो शुद्ध शब्द होता है अग्र।
ऑप्शन डी सही है अग्र। और क्वेश्चन नंबर जो है 5 सेकेंड है भाग 2 गणित। तो ऑप्शन जो है एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप जो है 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात जो है 5:12:13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, 9720 वर्ग मीटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 27 तीन संख्याओं का योगफल जो है 392 दिया है। तो यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या से अनुपात जो है 2:3 है, तो दूसरी संख्या के लिए तो इसको सबसे पहले 2:3 लिख लेंगे, इसको 5:8, इसकी 5 दूना 10 हो गया और 5 3 15 और 8 3 24, 24 जो है इसको जोड़ लेंगे तो 49 बराबर जो है 392 दिया है। तो इसमें जब इसमें भाग देंगे तो 24 से 8 आएगा, तो 1 बराबर, तो 24 इधर गुणा करेंगे और 24 इधर गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे 24 तो 192 आएगा। तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है 930.25 के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या हो जाए। तो 930 जो है 30.5 का वर्गमूल है। तो जब 30.5 का वर्गमूल है, जब हम इसमें से 1.2 घटा देंगे तो ये 30 का वर्ग हो जाएगा। 30 का वर्ग हो जाए जो एक पूर्ण संख्या है। तो ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29, 300 ग्राम के चीनी की विलेन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलेन में चीनी जो है 50% हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 300 जो है यहाँ पे लिख लेंगे और गुणे 60% कर लेंगे, क्योंकि यहाँ चीनी जो है 40 दिया है। 60 बराबर 300 प्लस x हो जाएगा, इंटू में जो है 50 से गुणा करेंगे। जब 50 से गुणा करेंगे तो इसे काटेंगे, यहाँ 60 हो जाएगा और इसे गुणा करेंगे 3600 बराबर 300 प्लस x जो है x, जब 300 जो है इधर जाएगा तो 60 आएगा, x बराबर जो है 60 हो गया। तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक पहिए की त्रिज्या जो है 21 सेमी है। एक पहिए की जो त्रिज्या है 21 सेमी और 792 मीटर की दूरी तय करने में मुझसे कितना चक्कर लगाना होगा। तो सबसे पहले जो है चक्कर निकालेंगे। चक्कर बराबर जो है 2 गुणे 22/7 गुणे 21। जब इसको हल करेंगे 132 सेंटीमीटर आएगा। और जो चक्कर जो दिया है, दी गई दूरी जो है कितनी है, दी गई दूरी जो है 792 बटे में, और सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे इसमें और 132 से भाग देंगे। तो जब ये कटेगा तो 600 चक्कर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है अगला है, एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात जो है 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य का मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है तो मोपेड का मूल्य होगा, तब इसका जो है स्कूटर जो है और मोपेड जो है 9 इधर लिख देंगे, अनुपात 5 दिया है तो इनके अंतर जो है 4 है। तो 4 बराबर जो है 4200 हो गया। तो जब इसमें भाग देंगे ये तो 1 बराबर, तो 4 से यहाँ भाग देंगे तो मुझे क्या निकालना है, मोपेड निकालना है। तो मोपेड जो है 5 से गुणा करेंगे
इधर भी 5 लिख लेंगे। तो जब इसे काटेंगे, हल करेंगे, 5220 50 आएगा। तो ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32, 5 सही 3/4 और 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 है। तो सबसे पहले इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ लेंगे। तो इसमें क्या कहा है, भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या हो जाए। तो पूर्ण संख्या में जोड़ने के लिए तो 16 आएगा। 16 में जब इसे जोड़ देंगे तो ये ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर, यदि x 27 पावर x 9/3x तो 1/x⁴ का मान क्या होगा। तो 27 को जो है 3 का 3 जो है x लिख सकते हैं, 3 पावर 3 और फिर इंटू x जो है तो 3x लिख सकते हैं, बराबर 9 दिया है। तो 3 पावर 3x इंटू 3x जो है 3 स्क्वायर जो है और 4x बराबर 2। तो x बराबर जो है 2/4 1/2 अतः जो है 1/x बराबर 2 है। तो अब जो है x⁴ जो है 2 का स्क्वायर है, तो बराबर 2 का पावर 4 है। तो इसका जो मान होगा 16 होगा। तो ऑप्शन जो है ए सही है, 16। क्वेश्चन नंबर जो है, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेमी अधिक है तो वृत्त का व्यास पूछा हुआ है। तो जो है व्यास जो है इसमें से घटाएंगे, और ये देखिए परिधि जो है माइनस व्यास बराबर दिया है 18.6 जो है पाई और d माइनस डी बराबर 18.6। तो जो है d कॉमन लेंगे तो 22/7 माइनस 1 बराबर 18.6 हो जाएगा यहाँ पर। तो जब इसमें d का मान निकालना है, जब d का मान यहाँ पर निकालने के लिए d बराबर 8.68 है। तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो है क्रमशः 12 और 2448 दिया हुआ है। यदि संख्याओं का अंतर जो है 60 है तो संख्याओं का योगफल जो है पूछा हुआ है। मान लेते हैं इसमें 12a हो गया और 12b मानेंगे। तो b a और b अभाज्य एक संख्या है और 24 जो है 12 जो है ए बी बराबर क्या है मस है जो है 2448 है। तो ए बी बराबर जो है 204 आएगा, 204 और अंतर जो दिया है 60 दिया है। 60 जब दिया है तो सबसे पहले जो है a प्लस बी पूछा है, a प्लस बी बराबर जो है 12 गुणे 29। ए बी देखिए दिया है 60 दिया है, a माइनस बी का अंतर जो है 60 दिया है। a माइनस बी बराबर 5 आएगा, तब उसमें 12 से जब भाग देंगे तो जब इसका गुणा करेंगे 348 आएगा। क्वेश्चन नंबर जो है अगला देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है, 8 रुपये बराबर जो है
10 वस्तु खरीदता है। एक वस्तु बराबर जो है 8/10 हो गया, बराबर 0.8। और यही पूछा है एक बिक्री मूल्य जो है 1.25 पर बेच रहा है। जब 1.25 1.25/8 दशमलव में है गुणे 100, तो इसे हल करेंगे तो 56 दशमलव सही 1/4 आएगा। तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप जो है और उसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। मेज के कड़ की लंबाई पूछा है, तो परिमाप जो है दिया हुआ है और विकर्ण बराबर जो होता है √L² + B² होता है। अब परिमाप बराबर जो होता है A + B² बराबर जो है 14 दी। A + B बराबर 14, तो जब 14 का मान यहाँ पर रख देंगे, L + B का होल स्क्वायर लगा देंगे फार्मूले से, तो 100 आएगा। तो 100 जब आएगा तो 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बचत से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बचत में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल प्रतिशत जो हुई है, तो सबसे पहले क्या करें, 30 गुणे 30 + 10 बराबर प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 30 × 10 बटे में 100। जब 0 0 कैंसिल, ये 40 हो गया, 3 43, तो 43 सही है। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। तो है सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से घटाना होगा आपको। जो संख्याएं दी गई हैं n-1 और 10 बटा जो है, और r ब्याज की दर पूछा है। जब n का मान जो है दुगुनी, 2 में से बटा 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, 10 यहाँ पर रहेगा, तो सीधे सीधे 10 आ जाएगा आंसर। ये देखिए r बराबर n-1, और 2 में से 1 घटाएंगे इंटू वर्ष दिया है 10 रहेगा यहाँ पर, और जब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में 10 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है। मूल संख्या है। किसी संख्या है तो मतलब 8% जोड़ने पर मतलब 108 हो जाएगा, और 3% घटाने पर 97 हो गया, और इसका अंतर जो है 11 होगा। जो 11 बराबर जो है 37 दिया है और 407 दिया है, तो ऑप्शन जो है 37 आएगा। 1 बराबर 37 आएगा, तो 100 से गुणा करेंगे 3700 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है 40 का बी सही है। 41 देखते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप जो है 30 सेमी है, इसका क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा लंबाई 30 सेमी है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा होगी, तो ऑप्शन जो है 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपये माह हो तो वार्षिक ब्याज दर 25 होगा। तो इसी तरह से ये बढ़ाया घटाया जाएगा। तो जैसे 1 रुपये में 1 पैसा जो है, 1 पैसा जो है 1 माह के लिए है, रुपये माह है प्रति माह। तो दर जो धनराशि जो है 1 रुपये बराबर 100 पैसा होगा।
और ब्याज जो है 1 पैसा प्रति माह है और 12 दर निकाला है तो 12/100 लिखेंगे। 100 पैसा होगा 12 महीने का और 100 से भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 12% सही है। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर त्रिभुज ABC में कोण A 90, A बराबर 25, B बराबर 7 तो tan B का मान क्या होगा? तो AC बराबर जो है दिया है √25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर जो होता है 24 आएगा। और tan बराबर जो है आधार बटा लंब होगा तो आधार कितना दिया है? देखिए इधर से हो आधार ये हो गया, लंब कर्ण आधार 7 है और लंब जो है 24 है तो 7/24 आएगा। तो ऑप्शन जो है ए सही है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 50 प्रेक्षकों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन का मान क्या होगा? तो आज सीधे सीधे इसमें से इसमें गुणा कर दीजिए 16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा और 17/22 भाग कार तथा शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है। वह कितनी दूरी तय करेगा? कुल दूरी जो है x है और ट्रेन से जो किया है 17/22 है, x हो जाएगा और पैदल जो दिया है 1 किलो है। तो सबसे पहले x बराबर निकालेंगे 2/11 x हो जाएगा और गुणे में लिखेंगे 17/12 22x बराबर 1 दिया है, ये वाला माइनस में है। तो जब इसे हल करेंगे 22x माइनस 4x माइनस 17x/22 बराबर 1 तो x बराबर जो है 22 आएगा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46 x के किस मान के निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 है? जिसका मान देखिए कई बार आया हुआ है उसी को बहुलक कहते हैं। 27 जो है कई बार आया हुआ है, देखिए 1 2 3 बार आया है और 26 1 2 3 बार ये भी आया है। जो बहुलक है वो कई बार जो संख्याएं आती हैं उसी को हम बहुलक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज और एक महिला एक लड़के से दुगनी तेज है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो एक लड़का अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो दिया हुआ है यम और यफ और बी 4:2:1 के अनुपात में बनेगा। जब इसे हम जोड़ेंगे 7 होगा, 7 बराबर देखिए 4 दिया है। जब इसमें गुणा करेंगे 7 चौक 28 हो जाएगी तो 28 दिन लगेंगे तीनों मिलाकर जब काम करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 48 वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम जो है अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं जो हैं वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित है। तो ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49 1 6 8 3 2 के मध्य और मध्यिका का योगफल जो है 7 आएगी। जब इसे हम जोड़कर 5 से भाग देंगे 4 आएगी। 4 आने के बाद फिर इसमें से फिर देखिए आरोही क्रम में जैसे 4 आएगी बटे 5 होगा 20/5 बराबर 4 आ जाएगी। यन का मान जो है 5 दिया है, 5 बाई 5 संख्याएं हैं तो n + 1/2 n + 1/2 बराबर जो है और n का मान जो है 5 5 1 6 और 2 जो है भाग देंगे 3 आएगा। 3 ये हो गए और 4 ये, 4 और 3 जोड़ने पर 7 आ जाएगी। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50
60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात जो है 2:1 है। इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात जो है 1:2 हो जाए? 2:1 दिया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए बताया गया है 40, देखिए 1/2 हो जाए, 40 भाग में 20 जोड़ा है, x जोड़ दिया जाए तो ऑप्शन जो है 60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर समान जानकारी पार्ट 3 है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष होती है। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 सॉफ्टबैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीनेट बनाया है जो एक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो भारतीय इंटरप्राइजेज है जो ऑप्शन ए है सही है। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता? तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग द्वारा। चौरी चौरा घटना कब हुई? 5 मई 1922 ईस्वी को घटना घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से सबसे अधिक दृढ़ विद्युतीय तत्व कौन सा है? फ्लोरीन जो है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 एनपीपी से आप क्या अभिप्राय है? तो एन से नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, तो ऑप्शन जो है बी सही है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है 59 भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की जाती है? तो मासीराम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 60 जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहाँ हुआ था? ऑप्शन जो है ए असम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ऑप्शन जो है बी जाहिर अब्बास। क्वेश्चन नंबर 62 सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरोध में, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 63 उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का शोषण करने के गुण को कहा जाता है? ऑप्शन जो है बी प्रस्वेदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? देश के बीच में लोगों का संचलन। क्वेश्चन नंबर 65 प्रायद्वीपी भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 66 वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? रंगून में। क्वेश्चन नंबर 67 केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है रक्षा व्यय। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया? तो ऑप्शन जो है ए ऑपरेशन मैत्री मतलब संबंध से। 69 निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो ऑप्शन जो है बी विपक्ष का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 70 मथुरा दिग्बोई और पानीपत में परिष्करणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों का संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो ऑप्शन जो है ए स्वर्ण संघ समिति जो है। क्वेश्चन नंबर 72 दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 73 ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊपर की ओर उठने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़कने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन जो है डी प्रस्तावना को
माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 सतपर ब्राह्मण और तैतिक ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है। तो ऑप्शन जो है यजुर्वेद से ये मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 जो है किससे संबंधित पार्ट 4 ग्रामीण विकास से है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन जो है बी, चौथा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 77 नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्रोत जो है 20,000 था। क्वेश्चन नंबर 78 उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA प्रारंभ किया गया? 2006 में। तो ऑप्शन नंबर जो है 79 सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय। तो ऑप्शन जो है सी, नगरीय औद्योगिक संप्रदायों में। क्वेश्चन नंबर 80 उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो मुगलसराय में स्थित है, जो रेल के इंजन बनाए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 81 किस मंडल को विश्व की उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो ऑप्शन जो है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 82 जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? भू अधिकारों के प्रलेख। क्वेश्चन नंबर 83 उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेनों देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? जो है ऑप्शन जो है डी, कोशवानी। क्वेश्चन नंबर जो है 84 कौन से शास्त्रीय नृत्य के रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? कथक। तो ऑप्शन जो है डी सही है, कथक के रूप में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर पानी व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल? तो 70 लीटर लिए सुनिश्चित किया गया है 2022 तक। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? 829 वर्ग प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 87 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में का प्रावधान किया गया था। कितने करोड़ का है? 685। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 89 उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन जो है डी, 1945। क्वेश्चन नंबर 90 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्य भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो ऑप्शन बी, दैनिक प्रवृत्ति पर करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? 25% और 7500। क्वेश्चन नंबर 92 एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित है? 33%। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन जो है ए, इटावा जिला न्यायालय की। क्वेश्चन नंबर 94 ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? काजी। ऑप्शन जो है 95 राज्यसभा में कितने सीटें उत्तर प्रदेश की हैं? 31 सीटें जो है राज्यसभा में है। क्वेश्चन नंबर 96 बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? समाजवादी पेंशन स्कीम 2015 में चालू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 97 उत्तर प्रदेश में
किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं 98। SGSY का पूर्ण रूप है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 858 से वर्ष 2011 में 912 हो गई। 9 से जो है 12 हो गई, बढ़ोतरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 100, मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? जो है 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है एक बीघा। तो ये जो है पूछे गए प्रश्न है 2015 में पूछे गए थे लेखपाल परीक्षा में।